नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि किसी त्रिभुज के ट्रायंगल के लंब केंद्र यानी कि ऑर्थोसेंटर तथा एंड केंद्र यानी सेंट्रॉइड समान है, इक्वल है, तब त्रिभुज त्रिभुज का कौन सा प्रकार है, त्रिभुज का ट्रायंगल का टाइप कौन सा है। विषमबाहु यानी स्केलिंग, आगे समकोण राइट एंगल, समबाहु यानी इक्विलैटरल एंड अधिकोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। सबसे देखो यहाँ पर देखो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया। फिर से सबसे देखो यहाँ पर ये हमने समबाहु त्रिभुज लिया यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। हमने ये समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। मतलब देखो इसकी तीनों साइड्स बराबर है, इक्वल है, तीनों भुजाएं समान है। अब देखो मान लेते हैं, देखो इस त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड यानी कि ग्रेविटी सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र को यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, जी यानी कि केंद्र यहाँ पर है। आगे अगला केंद्र होता है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर आई। तो ये आई भी इसी पॉइंट पर बनेगा, इसी जगह पर बनेगा, इसी प्लेस पर बनेगा। आगे देखो आई के बाद यानी अंतः केंद्र के बाद परिकेंद्र आता है, सर्कम सेंटर आता है, परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर आता है। तो देखो ये परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर यानी कि सी और दूसरा सी या फिर एस हो, तो ये भी इसी बिंदु पर बनेगा, इसी पॉइंट पर बनेगा, इसी प्लेस पर बनेगा, इसी स्थल पर बनेगा। आगे आता है लास्ट में परिकेंद्र यानी कि देखो लास्ट में आता है देखो लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। देखो ये लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर यानी कि ओ या फिर एच, ओ कहो या फिर एच को, तो ये ओ यानी कि लंब केंद्र भी इसी बिंदु पर बनेगा, इसी पॉइंट पर बनेगा, एक ही स्थल पर बनेगा, एक ही प्लेस पर बनेगा। इन शॉर्ट समबाहु त्रिभुज में यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों केंद्र एक ही जगह पर बनते हैं और सेंटर्स एक प्लेस पर ही बनते। ये सेंटर इक्वल होता है, केंद्र समान होता है, एक ही केंद्र एक ही देखो एक ही जगह पर बनते हैं, एक ही प्लेस पर बनते। से एक बार समबाहु त्रिभुज में यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों केंद्र एक ही जगह पर यानी एक ही पॉइंट पर बनते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है कि लंब केंद्र और केंद्र समान है, मतलब एक ही जगह पर बन रहे हैं, एक ही प्लेस पर आ रहे हैं। देखो ये त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज यहाँ पर समबाहु होगा, इक्विलैटरल होगा, यानी देखो विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा।
देखिए, ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल जिसका वो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री तथा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तब देन AB ज्ञात करें, AB फाइंड करें। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 to 7 and 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर त्रिभुज ABC में एक एंगल, एक पॉइंट देखो C 90 का है, 90 का है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रायंगल समकोण, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें देखो C 90, बोले यहाँ पर C लेना पड़ेगा, C 90 यहाँ पर बनता है, C यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब बचा A और B, तो A को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, A को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ये दोनों में से कहीं पर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं, A को यहाँ पर लेते हैं, बचा भी तो यहाँ पर लेते हैं, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और जिसमें यहाँ पर A दिया है, C दिया है और यहाँ पर B दिया है, C 90 का है, ये फिक्स हो जाएगा, C फिक्स होगा। और दूसरा मेन बात, दूसरी बात, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑल्सो दिस इज समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दैट इज आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों कंबाइन हो जाएगा। मतलब समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, समद्विबाहु का मतलब दो साइड इक्वल, टू साइड्स इक्वल। देखो यहाँ पर हमारे पास ये 3 साइड है, तो कौन सी दो साइड इक्वल बनेगी, कौन सी दो साइड इक्वल बने, तो यहाँ पर 90 के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, बिगेस्ट साइड होती है। मतलब ये किसी के बराबर नहीं थी, ये ना इसके बराबर होगी ना तो ये इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही बराबर होगी, दैट इज AC इक्वल टू CB, दैट इज BC इक्वल टू CA होगा। ये दोनों बराबर होगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी। आगे बोला है कि कहा है, देखो AC बराबर 5 सेंटीमीटर, देखो ये AC 5 सेंटीमीटर है, ताकि CB भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें AB यानी कि हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस आउट करना, सबसे बड़ी भुजा बिगेस्ट साइड आउट करना है, बिगेस्ट साइड का लेंथ आउट करना है। कैसे निकलेगा, हम तो देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, देखो ये कर्णों का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के, देखो 5 का वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे ये कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का AB का वर्ग बाकी की
दो भुजा देखो ये 5 का और ये 5 का, ये 5 का और ये 5 का वर्ग यानी स्क्वायर के योग के बराबर एडिशन के इक्वल होता है, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, पाइथागोरस जी कहते हैं। तो आगे therefore आगे बराबर इक्वल बराबर यहाँ पर देखो 5 का वर्ग 25 होता है प्लस फिर से 5 का वर्ग आगे 25 प्लस 25 50 होगा। फिर यानी देखो ए बी का वर्ग बराबर 50 होगा। फिर देखो therefore ए बी बराबर अंडर रूट 50 होगा। इधर वर्ग हटा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा, इधर स्क्वायर डिलीट तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा बराबर वर्गमूल का। अरे देखिए 50 को हम 25 गुणा 2 ऐसे लिख 25 दूनी 50 होता है बाहर। देखो यहाँ पर पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ बीच में गुणा है, इसलिए ये जो वर्गमूल है तो इस वर्गमूल को हम दोनों संख्याओं को सेपरेट दे सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्गमूल 25 गुणा वर्गमूल 2 होगा, वर्गमूल 25 गुणा वर्गमूल 2 होगा। तो आगे बराबर 25 का वर्गमूल हमें पता है 5 होता है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 तो उल्टा 25 का वर्गमूल 5 आगे गुणा का गुणा। अब 2 का वर्गमूल हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, जो हमें 1.41 पता है वो एप्रोक्सीमेट है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, ये वर्गमूल 2 को ऐसे इज रखना है। तो आगे ये 5 गुणा वर्गमूल 2 को ही शॉर्ट में यानी कि टूक में ये 5 वर्गमूल 2 ऐसे मतलब बीच में ये गुणा समा गया, ऐसा समझना होता है। ए बी बराबर 5 वर्गमूल 2 होगा, यानी कर्ण 5 वर्गमूल 2 होगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। दिस इज आंसर 5√2 5 वर्गमूल 2 ये हमारा जवाब है, यानी विकल्प से हमारा सही विकल्प है। क्वेश्चन देखिए, ABCD एक चक्रीय यानी साइक्लिक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तथा O वृत्त का यानी सर्कल का केंद्र सेंटर है। यदि एंगल COD 140 एंड एंगल BS इक्वल 40 हो तो एंगल BCD क्या होगा? 70, 90, 60 एंड 80। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर चक्रीय बोला है, सर्कुलर बोला है, साइक्लिक बोला। यहाँ पर सभी देखो, यहाँ पर सर्कल लेना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ेगा, सर्कल लेना पड़ेगा, मतलब ये हमारा हो गया सर्कल वृत्त, सर्कल वृत्त, सर्कल वृत्त, सर्कल वृत्त। आगे बोला है देखो, चतुर्भुज लेना है। कौन सा? ABC। यहाँ पर हम चतुर्भुज ABC लेते, देखो चतुर्भुज लेना है, चतुर्भुज लेना है, चतुर्भुज लेना है। ये हमारा हो गया चतुर्भुज, ये हो गया हमारा चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया हमारा चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 4 साइड से क्लोज्ड हुई हुआ डायाग्राम। तो ये हमारा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। और इसका नाम देखो ABCD दिया है।
यहाँ पर हमने ए दिया, यहाँ पर हमने बी दिया, यहाँ पर हमने सी दिया, यहाँ पर हमने डी दिया। फिर से एक बार, यहाँ पर हमने ए दिया, यहाँ पर बी दिया, यहाँ पर सी दिया, यहाँ पर डी दिया। आप कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं भी आप कहीं भी देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब फिक्स नहीं रहता है। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ए बी सी डी हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये जो ए बी सी डी चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज चक्रीय है, यानी साइक्लिक है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है? देखो देखो देखो, यदि एफ अगर चतुर्भुज के यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों शीर्ष यानी चारों वर्टेक्स वृत्त के ऊपर है, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पर यानी वृत्त के परिधि पर है, तो इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। फिर से एक बार, चक्रीय चतुर्भुज यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष यानी चारों वर्टाइसिस वृत्त के ऊपर है, वृत्त की परिधि के ऊपर यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पर इस चतुर्भुज को एक चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। दूसरे तरीके से देखो, यहाँ पर यदि ऐसा सर्कल में चतुर्भुज बन रहा है, इस सर्कल में इसे टच करते हुए चतुर्भुज बन रहा है अंदर में, तो इसको है चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। आगे देखो, ये चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत यानी स्पेशलिटी ये हो, देखो आमने सामने वाला एंगल का योग 180 होता है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। आमने सामने वाले कोण का योग 180 होता है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये इसका गुण धर्म है, प्रॉपर्टी। आगे देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी है। आगे देखो दूसरा, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर सर्कल बीचों बीच में होगा, तो ये हमारा वृत्त यानी बीचों बीच यहाँ पर बनेगा, यानी देखो ये हमारा ओ है, यानी कि केंद्र है, सेंटर है। आगे बोला है कि कहा है कि एंगल सीओडी यानी डीओ से ज्वाइन करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ओ एंड सी को मिलाना पड़ेगा, एंड ओ एंड डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एंगल सीओडी यानी एंगल डीओ यानी बीच में ओ, ये वाला एंगल यहाँ पर 140 का बन रहा है। फिर से एंगल सीओडी यानी बीच में ओ बने, ये वाला एंगल 140 का बन रहा है, इसे ज्वाइंट करना पड़ेगा, ऐसा बोला है। दूसरा बोला है कि देखो यहाँ पर एंगल बीएसी, देखो बीएसी यहाँ पर ए एंड ए को ज्वाइंट करना पड़ेगा। देखो ये स्ट्रेट होगा, एक्चुअल में ये स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ये एक स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, यानी ये एक प्रकार का डायगोनल बनेगा, वीकर ना बनेगा, पर ये रफ है इसलिए आपको ऐसा झिकझैक दिखेगा। ये रफ डायग्राम है इसलिए आपको ऐसा थोड़ा झिकझैक दिखेगा, स्ट्रेट नहीं दिखेगा, पर ये आपको स्ट्रेट, देखो ये स्ट्रेट मान के चलो। भाई यहाँ पर देखो 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 ये एंगल बीएसी बीएसी मतलब ये वाला एंगल, इतना सा एंगल 40 का बन रहा है, कैसा बोला है, यानी कि एंगल सीएबी बीच में एक बदलेगा नहीं, बीच में बदलता नहीं, बीच में एक मतलब ये वाला एंगल 40 का है, बीएसी को सीएबी को एक ही बात, बीच में एक ये 40 का कर रहा है, इतना एंगल 40 का है। तो आगे देखो हमने
एंगल बी सी डी, बी सी डी, बेस यानी पूरा एंगल हमें आउट करना है। हमें एंगल डी सी डी को या बी सी डी को एक ही बात है, बीच में से बदलेगा नहीं, पूरा एंगल हमें आउट करना है। कैसे आउट होगा? हाउ टू आउट? देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो। यदि ये एंगल हमें पता चल गया, यदि ये एंगल हमें पता है, यानी एंगल डी ए या फिर एंगल ओ ए डी, ये वाला एंगल हमें पता चल गया, तो हमारा काम बन जाएगा। यदि ये एंगल हमें पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो यहाँ पर ये हमारा चाप डीसी है, आर्क डीसी है, ये हमारा चाप डीसी है, आर्क डीसी। और इस चाप से केंद्र पर यानी कि सेंटर पर, केंद्र पर यानी सेंटर पर 140 का एंगल बन रहा है। देखो इसी चाप से डीसी चाप से डीसी आर से देखो यहाँ पर देखो ये देश, ये देश, ये देश, ये देश, वृत्त के ऊपर यानी वृत्त की परिधि के ऊपर यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस देखो ये एंगल बन रहा है। इसे ये चाप से डीसी चाप से केंद्र पर ये 140 का एंगल बन रहा है। और इसी चाप से इसी आर से देखो ये यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर यानी परिधि के ऊपर ये एंगल बन रहा है। तो होता क्या है? होता कि देखो यहाँ पर जो परिधि के ऊपर एंगल बनता है वो आधा होता है, केंद्र पर जो एंगल बनता है उसका आधा यानी हाफ होता है। तो ये 170 होगा, 70 का होगा। परिधि वाला हाफ होता है केंद्र से, ये 170। यदि ये 70 रहता तो यहाँ पर 140 होता, उल्टा समझ लेना चाहिए। यदि यहाँ पर हमें 70 दिया तो ये हमें 140 मिलता है, ये 140 होता है। यहाँ पर उल्टा है, 140 दिया तो यहाँ पर आधा 70 मिलेगा हमें। अब यहाँ पर क्या लगेगा? हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल पूरा सी हम यहाँ पर क्या लगेगा? देखो ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी लगेगा, गुणधर्म लगेगा, मतलब आमने सामने 180, आमने सामने। देखो यहाँ पर पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 40 और 70 110 होगा। इसमें कितना जोड़े तो 180 हो, तो इसमें 70 जोड़ेंगे हम तो 180 होगा, 180। ये पूरा एंगल सी 70 का होगा, 70 अंश होगा, 70 डिग्री होगा। दैट इज एंगल बीसीडी, दैट इज एंगल डीसीडी 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा, 70 अंश होगा, 70 डिग्री होगा। यानी जो विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए,
दो प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्टिंग वृत्त में सर्कल की उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यदि दोनों वृत्तों का व्यास डायामीटर 30 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स क्या होगा? 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें दो वृत्त लेने पड़ेंगे, दो सर्कल लेने पड़ेंगे। एक दूसरे को काटने वाले, कट करने वाले, इंटरसेक्ट करने वाले, प्रतिच्छेद करने वाले दो सर्कल लेने पड़ेंगे, दो वृत्त लेने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर ये एक हमारा सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया। एक सर्कल ये हमारा है, दूसरा सर्कल ये हमारा है। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे। कहाँ पर? तो यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों जगह पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे। आगे देखो इसमें उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड क्या होगा? यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड क्या होगा? देखो उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड, देखो ये लाइन होगा, ये लाइन होगा। कैसे? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो सब देखो यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, मान लिया यहाँ पर है, और इसको नाम हमने ए दिया। इस सर्कल का केंद्र यहाँ पर है, इसका नाम हमने बी दिया। इसको नाम हमने बी दिया, इसको क्यों दिया? फिर से इस वृत्त के केंद्र को हमने ए नाम दिया और इस वृत्त के केंद्र को नाम हमने बी दिया, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम हमने बी दिया, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने नाम क्यों दिया? अब ये जीवा कैसे? देखो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा सर्कल है, और ये सर्कल के ऊपर भी बिंदु है, और यहाँ पर भी ये सर्कल के ऊपर का ये क्यों बिंदु है? तो यदि हम सर्कल के ऊपर के दो बिंदुओं को हम जोड़ देते तो ये रेखा को ही कॉर्ड यानी कि जीवा कहते हैं। और इसी प्रकार ये दूसरा वृत्त है, तो इसी वृत्त पर ये पी बिंदु, इसी वृत्त पर ये दूसरा बिंदु, तो इसको भी हम ज्वाइन कर दें तो भी ये जीवा ही है, कॉर्ड ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, दोनों के लिए लग गया। ऐसा यहाँ पर बोला है, दिया उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं? देखो यहाँ पर हम P और A को ज्वाइन करते हैं, also P and D को हम ज्वाइन करते हैं, और आगे देखो इतना ज्वाइन किया, A और B को ज्वाइन किया, P और B को ज्वाइन किया, जोड़ दिया। आगे देखो यहाँ पर बोला है कि देखो दोनों वृत्तों का व्यास यानी कि डायामीटर 30 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है। 30 तथा 26 सेंटीमीटर बड़े वाले का व्यास 30 है तथा छोटे वाले का व्यास डायमीटर 26 है। अब त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो त्रिज्या हाफ यानी कि सेमी, मतलब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 30 का आधा 15 होता है, मतलब इस वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ये AP यानी P है 15 सेंटीमीटर, मतलब देखो यहाँ पर वृत्त के ऊपर के एक बिंदु को हम केंद्र से ज्वाइन करते हैं, केंद्र से जोड़ते हैं, तो ये लाइन को ही त्रिज्या यानी कि रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो गई। सिमिलरली ये दूसरे वृत्त का व्यास 26 है, 26 का आधा 13 है, तो यहाँ पर PB यानी BP बराबर 13 सेंटीमीटर है।
13 सेंटीमीटर है। मतलब परिधि के ऊपर के एक बिंदु को हम केंद्र के साथ ज्वाइन करें तो ये इसको ही लेंथ को ही रेडियस यानी कि त्रिज्या को हम दूसरे वृत्त का त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर तो ये हो गया, ये बात हो गया। आगे अब हम देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम जादू करते हैं, मैजिक करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, जीवा है, ये जीवा है, जीवा है। देखो यहाँ पर इस जीवा के ऊपर, इस कोण के ऊपर हम केंद्र से लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते। फिर से जीवा देख, ये हमारी जीवा। तो आगे इस जीवा पर हम इस केंद्र से लंब डालते हैं, सीधी रेखा डालते हैं, स्ट्रेट लाइन डालते हैं। ये 90 का एंगल बनाती है, ऐसा हमने लिया। ये 90 एंगल हमने लिया, परपेंडिकुलर लिया, ऑल्टीट्यूड लिया, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। देन उससे क्या होता है, देखो इससे ये जीवा दो बराबर भाग में बट जाती है। ये जीवा दो बराबर भाग में बढ़ गई। ये कोण इक्वली बाइसेक्ट होती है, ये कोण इक्वली बाइसेक्ट होती है। ये मुद्दा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना। क्या याद कर रखना, तो देखो यदि हम जीवा के ऊपर केंद्र से लंब डालें, मतलब 90 का एंगल बनाते हैं, मेड करते, तो ये दो समान हिस्सों में बटे। कौन, जीवा यानी कोण। यहाँ पर इसको नाम हमने ओ दिया। देन पीओ बराबर ओक्यू होगा, पीओ बराबर ओक्यू, ये दोनों बराबर होगा। पीओ बराबर ओक्यू यानी ओपी बराबर ओक्यू होगा, ये दोनों ही बराबर होगा, ये दोनों टुकड़ा बराबर। देखो यहाँ पर रफ डायग्राम इसलिए आपको बराबर नहीं, पर आपको बराबर मान के चलना है। तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब देखो हम इधर से भी लंब डाल सकते हैं, इधर से भी हम परपेंडिकुलर डाल। किसे पर देखो, ये जीवा इसके लिए भी है और ये जीवा इसके लिए भी तो है। मतलब इस जीवा पर हम ये केंद्र से लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर। फिर से ये सर्कल के लिए ये जीवा है और ये केंद्र से हम इस जीवा पर लंब डालते तो भी क्या होगा, अगेन दो टुकड़ा हो जाएगा, दो पार्ट होगा। तो पीओ बराबर ओक्यू होगा, पीओ बराबर ओक्यू होगा। इधर से समझो एक ही बात होगी। आप इधर से लो या फिर इधर से लो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक का एक ही मैटर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उभय में देखो ये डायाग्राम कैसे बना। देखो डायाग्राम को, डेटा को देख कर बनाना होता है, डेटा को समझ कर बनाना होता है, स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है, तभी अच्छे से डायग्राम बनेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब देखो ज्योमेट्री में, ज्यामिति में डायग्राम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, डायग्राम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये उभय में जीवा यानी ये कॉमन कोण की लेंथ यानी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये दो टुकड़ा है, 24 का आधा 12 होता है, 12 होता है। PO बराबर 12 होगा, OQ भी 12 होगा। फिर से PO बराबर 12 होगा, OQ बराबर भी 12 होगा। अब हमें भी केंद्रों के बीच की दूरी निकाल। देखो एक केंद्र यहाँ पर है, दूसरा केंद्र यहाँ पर है,
एक सेंटर यहाँ पर है, एक सेंटर यहाँ पर है। केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर्स, मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है। ये स्ट्रेट लाइन का लंबाई निकालना है, लेंथ निकालना है। यहाँ पर हमें ए बी निकालना, चाहे कहो बी ए निकालें। ए से लेकर बी तक की दूरी, या कहो बी से लेकर ए तक की दूरी निकालें। कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल में से, ट्रायंगल एपीओ में से ये एओ निकलेगा। सिमिलरली ट्रायंगल पीबीओ में से ये ओबी निकलेगा। देन ज्वाइंट करेंगे तो ये दूरी निकल जाएंगे, डिस्टेंस निकल जाएगी। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है, यानी कि जो आगे हम कार्य करने वाले हैं वो उसका डिटेल है। तो यहाँ पर सबसे देखो एओ निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एपीओ, ट्रायंगल एपीओ, इसमें ओ एंगल 90 का है, 90 का किसी पर। ट्रायंगल एपीओ में ओ एंगल 90 का है, 90 का है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर 90 के सामने 90 के ऑपोजिट कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। मतलब देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी एपी का वर्ग यानी 15 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर एक भुजा ए होती है, यहाँ पर एओ का प्लस दूसरी भुजा का वर्ग यानी पीओ का वर्ग। देखो यहाँ पर पीओ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते। देखो ये पीओ यानी ओपी बराबर ये 12 है, यहाँ पर 12 का वर्ग लिख दिया हमने, 12 का वर्ग लिख किसे एक बार। पाइथागोरस ये बोलते हैं कि देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी 15 का वर्ग, बाकी की दो भुजा, बाकी की दो साइड देखो ये एओ के और पीओ के मतलब 12 के वर्ग के एडिशन के बराबर होगा, ये होता है। आगे हमें निकालना है एओ, ये निकाले देखो 15 का वर्ग 225 बराबर एओ का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144 144 देखो ये 225 माइनस 144 इक्वल टू एओ स्क्वायर हो गया। आगे दरपर 5 में से 4 गया 1, 22 में से 14 गया 8 मिलेगा, दैट इज 225 माइनस 144 इक्वल टू 81। आगे तरफ इक्वल बराबर एओ का वर्ग होगा। आगे दरपर 81 अंडर इक्वल टू एओ होगा। इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल लगा। आगे दरपर 81 का वर्गमूल 9 होता है। देखो उल्टा 9 का वर्ग 81 होता है, तो उल्टा 81 का वर्गमूल 9 होता है, दैट इज इक्वल टू एओ। दैट इज एओ यानी ओ ये 9 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है, आउट करना है ये ओबी यानी कि बीओ।
कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर फिर से एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये पीबीओ यानी ओबीपी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो देखो इसमें ये ओ एंगल इधर 90 का है, 90 का है, मतलब देखो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर 90 बनता है, यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 बनता है। ऐसा दो लाइन है सीधा सीधा, एक ऐसा ऐसा देखो, एक लाइन ऐसा वर्टिकल है और एक लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल है, एक ऊर्ध्वाधर है एंड क्षैतिज है, तो चारों एंगल 90 का ही सेम सेम बनता है। ये चीज आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये एंगल 90, ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर फिर से लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, मतलब 90 के सामने 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है और उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग, यानी कि देखो ये 13 का बराबर इक्वल, बाकी की दो भुजा देखो ये देखो ये 12 का वर्ग प्लस ये ओबी के वर्ग के बराबर, फिर से यहाँ पर देखो ये कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग बराबर इक्वल, देखो बाकी की दो भुजाओं के यानी पीओ और ओबी के, यानी देखो ये पीओ 12 है तो 12 का वर्ग प्लस ओबी के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। तो आगे देखो 13 का वर्ग 169 होता है, 169 होता है, 169 होता है इक्वल 12 का वर्ग 144 प्लस यहाँ पर ओबी का वर्ग। आगे ध्यान पर 169 माइनस 144 इक्वल टू ओबी स्क्वायर होगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू ओबी स्क्वायर। ध्यान पर देखो यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 16 में छोटा गया 2 इक्वल टू ओबी अंडर रूट ए बी। देखो अंडर रूट 25 बराबर ओबी, इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल लगे, डायरेक्ट हमने लिख दिया, एक स्टेप हमने लेस कर दिया है। वर्गमूल 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 होता है, क्योंकि देखो 5 का वर्ग 25 होता है, उल्टा 25 का वर्गमूल 5 होगा, मतलब ओबी बराबर 5 होगा। ओबी कहो चाहे बीओ कहो 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें एबी निकालना था, मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी थी, डिस्टेंस निकालना। देखो यहाँ पर एबी के लिए देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एओ एंड ओबी को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना। यहाँ पर एओ 9 है प्लस ओबी 5 है, तो आगे देखो 9 प्लस 5 9 प्लस 5 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14 होगा, 14 होगा, 14 होगा 14। यहाँ पर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। यानी देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।